आज अगर आपके पास आधार सेंटर होता है ना तो आपके दुकान पे हमेशा भीड़ होता है। आप किसी भी आधार सेंटर पे चले जाइए और जहाँ पे अपडेट का काम होता है, जहाँ पे नया आधार कार्ड बनता है, सबसे ज़्यादा तो अपडेट ही वाले जो शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। आप जाइएगा तो 1-2 घंटा से पहले आपका लाइन नहीं आएगा। जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना हो गया, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना हो गया, आधार कार्ड में नाम अपडेट करना हो गया, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो गया, आधार कार्ड में अगर नई शादी हुई है तो हस्बैंड का नाम चेंज करना हो गया, आधार कार्ड में पापा के नाम में कुछ गड़बड़ी है वो चेंज करना हो गया। मतलब इतने सारे जो काम है वो आप अपने आधार कार्ड में कभी भी करवाएंगे तो कभी आधार सेंटर पे ही जाना पड़ता है। तो आधार सेंटर आपको अगर सीएससी की आईडी है तो आप खुद आधार सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि आधार सेंटर अगर आप खोल देते हैं ना तो सीएससी में जितनी सारी सर्विस है, ये बहुत सर्विस है सीएससी में, लेकिन आधार का जो काम है वो आपको जो काम में मतलब अच्छी खासी कमाई है वो आपको कहीं अलग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आधार का जो है ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आधार की सर्विस आपको मिल रही है, वो भी सीएससी की आईडी में। मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपका सीएससी का आईडी है और यहाँ पे आप सर्च करते हैं यूसीएल। जब आप यहाँ पे यूसीएल सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको आता है आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल। यूसीएल का मतलब होता है कि डेमोग्राफी अपडेट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पति का नाम, पापा का नाम, ये चेंज आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कस्टमर का आपके मतलब आज के टाइम में तो ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं अपने आधार कार्ड में, क्योंकि मोबाइल नंबर भूल जाता है या नया मोबाइल नंबर लेते हैं, चाहे पहले उनके पापा का दिया होता है तो वो अभी अपडेट करवा लेते हैं खुद का, मतलब ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अपडेट सबसे ज़्यादा आज के डेट में मोबाइल नंबर ही होता है। मैं भी कभी आधार सेंटर पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा अपडेट होता है। और मेरे दुकान पे भी बहुत सारे ग्राहक अगर आते हैं तो वो मोबाइल नंबर अपडेट का ही आते हैं कि मुझे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, कोई आता है कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है, कोई आता है कि आधार कार्ड में नाम अपडेट कराना है, कोई आता है डेट ऑफ बर्थ। इतने सारे वर्क सिर्फ आधार कार्ड अपडेट का ही वर्क होता है। ठीक है, और जो आप बताते हैं कि नया आधार कार्ड बनाने का, तो सीएससी आईडी में आपको नया आधार कार्ड बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। और सबसे ज़्यादा नया आधार कार्ड तो बहुत सारे लोगों का बन चुका है। अब जब बच्चे का नया आधार कार्ड बन रहा है वही बन रहा है। ठीक है, तो बाद बाकी जितने भी होते हैं वो अपडेट का ही काम होता है। तो कभी भी किसी भी शॉप पे आप जाके देख लीजिए आधार सेंटर पे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट का ही ज़्यादा वर्क आपको देखने को मिलेगा। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, दिन भर भीड़ लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे आधार के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। और सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया है, मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया है कि आपको सीएससी आधार सेंटर या कहीं से भी आधार सेंटर खोलिएगा तो उसमें 2 सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पहला यहाँ पे है जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और दूसरा होता है यहाँ पे एलएमएस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको मैंने दोनों वीडियो के बारे में बताया है कि अगर एलएमएस के लिए अप्लाई करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो कहाँ से कर सकते हैं। और ये दोनों के लिए आपके पास 12 पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आप आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होने चाहिए। 12th पास आउट आप मिनिमम होने ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर स्किल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एलएमएस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। आज के टाइम में, पहले एलएमएस सर्टिफिकेट का उतना नहीं था, आज के टाइम में अगर आप आधार सेंटर खोलते हैं तो एलएमएस सर्टिफिकेट भी जरूरी पड़ता है। उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे लैपटॉप होनी चाहिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके पास होना चाहिए, जो मंत्रा या मर्फो का होता है उससे भी आपका वर्क हो जाएगा। आईरिस स्कैन वाली होनी चाहिए, सिंगल आई का भी। और उसके बाद यहाँ पे जीपीएस और वेब कैम होना चाहिए, मतलब फोटो खींचने के लिए कैमरा होना चाहिए, जीपीएस होना चाहिए, प्रिंटर होनी चाहिए, यहाँ पे आपका वाईफाई होना चाहिए ब्रॉडबैंड। उसके
उसके बाद यहाँ पे 5 सिटीजन मतलब आपके पास 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, आईसी, मेटल और रेट चार्ट आपके दुकान पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद व्हील चेयर आपके पास होनी चाहिए और टॉयलेट। ये सब जरूरी है, अभी नहीं, ये सब जरूरी है बाद में, आपको अभी जरूरत ये नहीं है। अब बहुत सारे भाई हमारे ये क्वेश्चन करेंगे कि अभी ही ले ले, क्या अभी नहीं लेना है? लेना है लेकिन बाद में लेना है। जैसे अभी लेना नहीं है, जैसे कि जब आपके पास आधार सेंटर मिल जाता है, यूसीएल की आईडी मिल जाती है, तब आपको इतनी सारी जो मशीन है वो आपको लेनी है। मशीन तो लेनी ही है क्योंकि बिना मशीन का आप वर्क ही नहीं कर सकते। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CAC UCL। आपको जैसे ही CAC UCL लिखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ये ऑप्शन आ जाएगा, CAC UCL रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे CAC UCL रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे CAC UCL रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए। अब आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा CAC डेमोग्राफी अपडेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें डेमोग्राफी अपडेट UCL आईडी ही चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है और आपके पास CAC आईडी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिना CAC आईडी के यहाँ से अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप CAC सेंटर से ही आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास CAC आईडी होगी, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको दे देनी है। जब आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड आप दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड देने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड दे दिया, तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। जब यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ पे साफ साफ दे दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ दे दिया गया है कि यू आर नॉट ए CAC बैंक BC और काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम। मतलब आपको सबसे पहले बैंक BC बनना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि गूगल पे सर्च करेंगे यहाँ पे CAC बैंकिंग, ठीक है। जब यहाँ पे CAC बैंकिंग आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाला ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है CAC ऑन बोर्डिंग वाला, ठीक है। CAC ऑन बोर्डिंग हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं CAC ऑन बोर्डिंग पे। अब यहाँ पे CAC ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक BC बनना है। तो बैंक BC अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको बैंक BC के लिए अप्लाई होगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है ये चेक स्टेटस, मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टेटस भी आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जब स्टेटस आपका कंफर्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जब आप अप्रूव्ड हो जाइएगा बैंक BC लेने के लिए, तो लगभग बैंक BC मिल ही जाता है सब लोगों को। अगर CAC आपके पास आईडी है तो बैंक BC आपको मिलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि CAC बैंक BC जब आपको मिलेगा तो आधार सेंटर के लिए अप्लाई करके आधार सेंटर आप खोल सकते हैं। उसके बाद बैंक BC आप बनते हैं, जैसे कि SBI का, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, HDFC, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक का बैंक BC अगर आप बनते हैं, मिनी बैंक आप ओपन करते हैं मतलब, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड आई कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेक इजिबिलिटी, आप इजिबल है या नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और आपके पास इजिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से कम तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप CAC आईडी लिए हैं तो वहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए शॉर्ट ट्रांजेक्शन से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम शॉर्ट ट्रांजेक्शन होने चाहिए। 6 महीने पुराना आपका CAC आईडी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक IIBF की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। IIBF की सर्टिफिकेट के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है IIBF, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक किया तो यहाँ पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन मिला, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे मेंबरशिप पे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा मतलब IIBF का ऑफिशियल
तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंबरशिप, तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड हेयर पे, क्योंकि यहीं से हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सर्वर जो है वो डाउन है, अभी कुछ टाइम आपको लगेगा, ये चालू होता है क्योंकि ये कल ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था एक हमारे भाई का, तो वो हो गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया अभी बंद ही हो गया, तो सर्वर डाउन होते रहता है, मतलब हर एक वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है फिर ठीक होता है। और उसके बाद आप 10th या 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th पास आउट स्टेट बैंक के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप 10th पास आउट है तो दूसरा कोई भी बैंक की BC ID ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिविल स्कोर जो आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका होना चाहिए 650 से एबव होनी चाहिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बैंक BC पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे अप्लाई बैंक BC पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा टाइम आपको लगेगा यहाँ पे अप्लाई बैंक BC पे, और यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ से अप्लाई आप कर लेंगे तो यहाँ पे जब आपको ID मिल जाएगी बैंक BC का, तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट आप UCL के लिए अप्लाई करने वाला ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। पहले से ही आपका CSC ID डाला रहेगा तो आपकी हर एक एड्रेस ये सब कुछ आ जाता है। सिर्फ आपको कुछ नंबर ये अपडेट या OTP आधार कार्ड का डालना होगा, इतना ही करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना है, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। लेकिन CSC ID से आधार सेंटर लेना आसान है, CSC ID से UCL लेना आसान है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी प्राइवेट कंपनी से आधार सेंटर ले सकते हैं, तो वो आसान आज के टाइम में नहीं है, दिक्कत होगी, टाइम लगेगी आपको, 1 सप्ताह 2 सप्ताह की टाइम लगेगी। लेकिन यहाँ से अगर आपके पास CSC का UCL सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, जैसे आधार सर्टिफिकेट है, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, LMS सर्टिफिकेट, तो आपको आसानी से आधार सेंटर मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।